राधे राधे आप सबको। हमारी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शनि का गोचर मीन राशि में यानी कि पाइसेस पे हर एक लगन, हर एक एसिडेंट के लिए कैसा रहा है। अब हम बात करेंगे 15 मई 2025 को जो जुपिटर ट्रांजिट हुआ है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में, उसके क्या इम्पैक्ट्स हर एक लगन, हर एक एसिडेंट पे होने वाले हैं पूरे साल के लिए। इजी होगा, अच्छा होगा, ब्लेसिंग्स होंगी, डिफिकल्ट होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में डिस्कस करेंगे हम इसके लिए रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर ही एकमात्र पूरे 9 प्लैनेट्स में एक ऐसा लौता प्लैनेट है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, जो सिर्फ ब्लेसिंग्स देता है। और अगर किसी एक लगन के लिए, किसी एक राशि के लिए कहीं पे भी ये कुछ खराब, कुछ डिफिकल्ट रिजल्ट दे रहा है, तो उसकी रेमेडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि लगन और एसिडेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आपको कुंडली दिख रही होगी। हर एक कुंडली में हाउसेस जो हैं वो फिक्स होते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ऐसे करके हाउसेस फिक्स होते हैं। आपके हर एक हाउस पे एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर हमारी राशि होती है। फर्स्ट हाउस में जो हमारा नंबर लिखा होता है वो हमारी लगन होती है, वो हमारी लगन की राशि होती है। उसी से हम फाइंड आउट करते हैं हमारा एसिडेंट। अगर 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लगन के हो, अगर 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लगन के हो, अगर 4 नंबर लिखा है तो आप कर्क यानी कि कैंसर लगन के हो। तो बात करते हैं हर एक लगन, हर एक एसिडेंट पे जुपिटर ट्रांजिट के क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। तो ये बात करते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट एरीज एसिडेंट के लिए यानी कि मेष लगन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा है और यहाँ पे जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल, आपका स्ट्रेस, अभी तक रुके हुए काम, सब में कमी आने वाली है। जितने भी रुके हुए काम थे आपके सारे काम बनने वाले हैं। आप परेशान थे, स्ट्रेस में थे कि मैं कैसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूं, मैं कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट करूं, मैं इसमें कैसे ये चीज़ें इंप्लीमेंट करूं, मैं कैसे करूं, क्या करूं, उस कैसे पे अब लगाम लगने वाली है। और वो सारी चीज़ें ऐसे 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 होने वाली हैं। आपका स्ट्रेस दूर होने वाला है, आपका हार्डवर्क कम होने वाला है और घर के बाहर निकलते ही, थोड़े से एफर्ट करते ही आपके सारे काम बनने वाले हैं। सेल्स में, मार्केटिंग में, फ्रेंचाइजी में, इन सारे फील्ड्स में जितने भी लोग हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। इंसेंटिव्स में इंक्रीमेंट होने वाला है, प्रमोशन की चांसेस हैं। साथ ही साथ में आपके टारगेट्स भी आप बहुत ईजिली अचीव कर लेंगे। सो बेसिकली आपके कामों में एक ईजीनेस आने वाला है, एक ईज आने वाला है। आप जो इतने टाइम से स्ट्रेस में थे, इतनी ज़्यादा मेहनत करने पे भी प्रोडक्टिविटी निकाल नहीं पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपकी कम होने वाली है बहुत ज़्यादा हद तक। आपकी कम्युनिकेशन में एक अलग ही स्वीटनेस आने वाली है, सॉफ्टनेस आने वाली है। आप बहुत जॉली मूड में रहेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह कर लेंगे, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका रहेगा वो काफ़ी इंप्रेसिव रहने वाला है। आपसे लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस रहेंगे, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके कलीग्स हो गए, बहुत सारे आपके आसपास के जो सोशल सर्कल है आपका, वो आपसे इंप्रेस रहने वाला है। लेकिन ऑफिस में, ऑफिशियल वर्क के दौरान कलीग से छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस है, तो आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े। अपना वो सॉफ्ट स्पीच अपनी हर जगह पे रखें, ऑफिस में भी रखें, घर में भी रखें, फ्रेंड सर्कल में भी रखें, वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा। नेबर में या रिलेटिव्स में या सोशल सर्कल में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश मत करिए। आपका काम, आपका जो भी काम है, जो भी आप करने वाले हो, जो भी आप कर रहे हो, वो ऑलरेडी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के सबको बताएगा कि कितने टैलेंटेड आप हो। तो आप अपनी तरफ से ये ट्राई मत करिए, वो बात को और बिगाड़ सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। आप मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करने वाले हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखने वाले हो, मोटिवेशन की तरफ बेसिकली आप जा रहे हो। और जब ये जुपिटर ट्रांजिट कर रहा था 15 मई 2025 को, तब जितने भी मेष लगन वाले हैं, एसिडेंट्स वाले हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ फील भी करी होगी। स्क्रॉल कर रहे हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस आ रही हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो खुद को ऐसे एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं। ये सबसे पहला इंडिकेशन था, सिम्टम था जुपिटर ट्रांजिट का आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है उसका। दूसरा इंडिकेशन, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जिम ज्वाइन करने का, फिटनेस की तरफ ध्यान जा रहा होगा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करने का मन कर रहा होगा। तो ये सेकंड इंडिकेशन है कि जुपिटर आपके ऊपर अपना अच्छा इम्पैक्ट
दिखा रहा है। आपका हार्डवर्क कम होने वाला है, फिटनेस की तरफ आप जाने वाले हो, साथ ही साथ में भाई बहन के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। आप हो सकता है उनके साथ कोई काम स्टार्ट करो या कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, उनके साथ आपकी एक जो बॉन्डिंग अभी तक चली आ रही थी वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ में थर्ड हाउस में जो जुपिटर होता है वो 7th हाउस यानी कि मैरिज हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो आपके अपने स्पाउस के साथ में रिलेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगर कुछ टाइम से आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो हटने वाली है, आर्ग्यूमेंट्स खत्म होने वाले हैं और एक अच्छा रिलेशनशिप आपका, एक बॉन्ड, अच्छा वाला बॉन्ड दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। साथ ही साथ में ये 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, तो आपकी फादर की हेल्थ में इश्यूज था या करियर में इश्यूज था तो वो इश्यूज भी खत्म कर देगा ये जुपिटर। और 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। 11th हाउस में आपको अनएक्सपेक्टेड वेल्थ, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, आपकी इनकम में वृद्धि, प्रॉफिट, ये सब आप देखेंगे कि आपके पास अलग ही प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस इंक्रीज हो रही है। सो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है मेष लगन वालों के लिए, एरीज एसिडेंट के लिए। अगर आप ये सारे सिम्टम्स नहीं देख रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, तो आप अभी से ही इसकी रेमेडीज करना शुरू कर दीजिए। विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु मंदिर में जाना, येलो कलर का चंदन का तिलक अपने माथे पे या फिर अपने हाथ में जुपिटर पर्वत पे, बृहस्पति पर्वत पे, गुरु पर्वत पे लगाना शुरू कर दीजिए। ये कुछ जनरल रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हो। पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हो। इन रेमेडीज से आपका जुपिटर अच्छा होता है। वैसे आपको बुरे रिजल्ट्स ये नहीं देगा, जुपिटर हमेशा अच्छे रिजल्ट्स ही देता है, पर फिर भी आप थोड़ा नेगेटिव या डाउन महसूस करते हैं इस पीरियड में, स्पेशली मेष लगन वाले, एरीज एसिडेंट वाले, तो वो ये रेमेडीज कर सकते हैं। ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए बात करते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट टॉरस एसिडेंट यानी कि वृषभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली में आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है, यानी कि जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है आपके हाउस नंबर 2 में। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी वेल्थ इंक्रीज होने वाली है, आपकी सैलरी में हाइक आने वाला है, प्रमोशन होने के चांसेस है, हो सकता है जॉब चेंज कर ले, एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फैमिली बिजनेस में आपके गेन्स होने वाला है और साथ ही साथ में आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल वेल्थ एंड वेल्थ अभी आपको ये ट्रांजिट देने वाला है, लेकिन आपके मन में लालच बढ़ेगा। जब इतनी वेल्थ अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे तो आपको लगेगा यहाँ से भी कमा लूँ, वहां से भी कमा लूँ, और इस चक्कर में आपकी संगति बुरी हो सकती है या फिर आप किसी गलत इंसान की गलत सलाह को मानकर गलती कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। वेल्थ आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इसे एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए, इसको अपने प्राइड में कन्वर्ट होने मत दीजिए। फिर इसके बाद में आपका ये ट्रांजिट आपकी फूड हैबिट्स में इम्पैक्ट डालेगा। अभी तक जो आपकी फूड हैबिट्स चली आ रही थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपकी फूड हैबिट्स ठीक होने लगेंगी, आप अपने खाने पीने पे, अपने डाइट पे ध्यान देने लगेंगे और फिटनेस की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपका मोटापा बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपको ओबेसिटी पकड़ सकती है। तो अपने फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए अभी से ही कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई स्पोर्ट्स, जिम हो गया, कुछ हो गया, अपना लीजिए, इसको ओबेसिटी की तरफ मत जाने दीजिए। आपकी कम्युनिकेशन में आप ध्यान देने लगने वाले हैं, आपको लगेगा कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, उसे और अच्छा करना चाहिए, या फिर आपको अपनी आवाज़ से, अपनी वॉइस से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है। आप उसी को रिकॉर्ड कर करके खुद को ही सुनते रहोगे और बोलोगे कि वाओ क्या वॉइस है मेरी, कितना अच्छा बोलता हूँ मैं, या कितनी अच्छी गाती हूँ मैं। आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करने वाले, कितनी अच्छी आवाज़ भगवान ने मुझे दी है। आपकी फैमिली में किसी ना किसी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है पौराणिक कथाओं में, हमारे कल्चरल बुक्स में, हमारे पुराणों में, या फिर नॉर्मल बुक्स में ही कोई ना कोई बुक खरीद के ले आएगा, या फिर कोई ना कोई महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ने लगेगा, या डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगेगा, सीरियल्स देखने लगेगा। इस तरफ थोड़ा सा आपकी फैमिली में किसी ना किसी का ध्यान जाने वाला है। जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्ड आने वाली है, बहुत प्यार बढ़ने वाला है, रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। साथ ही साथ में आपको आपकी फैमिली में से कोई ना कोई किताब
ज़रूर गिफ्ट में देने वाला है। आपका भी ऑनलाइन किसी कोर्स को लेने का मन होने वाला है या कुछ नया सीखने का आप मन बना सकते हैं, या हो सकता है अभी तक आप बना भी चुके हों, और अगर ऐसा है तो आप उस कोर्स को ले लीजिए, क्योंकि ये जुपिटर जो है वो हमेशा आपकी नॉलेज में वृद्धि करता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है, आपका मन कर रहा है, तो एक बहुत अच्छा सिम्टम है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है। साथ ही साथ में जुपिटर आपको आपकी नॉलेज से इनकम कमाने के सोर्स और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों देने वाला है। आपको ऐसा फील होगा कि ये मुझे आता है या इस चीज़ की मुझे नॉलेज है, तो मुझे ये दुनिया के साथ, लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, और इस चीज़ से आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन आपके इंटेंशंस जो है वो अब आप क्लियर रखना, वो आप हेल्पफुल इंटेंशन के साथ में इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। आप कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आपके घर में, परिवार में कोई ना कोई नया कोर्स ले सकता है या कुछ नया सीखने का ट्राई कर सकता है। सो ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन आप फ्राइडे को माता लक्ष्मी का कोई ना कोई पाठ ज़रूर करिए, और साथ ही साथ में श्री सुक्तम का पाठ भी ज़रूर करिए हर फ्राइडे को, और भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको जुपिटर ट्रांजिट के देखने को मिलेंगे। आइए बात करते हैं जुपिटर का ये ट्रांजिट जेमिनी एसिडेंट के लिए, यानी कि मिथुन लगन वालों के लिए कैसा होने वाला है। आपकी कुंडली में जुपिटर ट्रांजिट करके आ रहा है फर्स्ट हाउस में, यानी कि यहाँ पे अब जुपिटर जो इम्पैक्ट डालने वाला है वो ओवरऑल आपके ऊपर डालने वाला है, आपकी हेल्थ पे डालने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी पे डालने वाला है, आपके अचीवमेंट्स पे डालने वाला है, आपके जॉब पे, करियर पे, रिलेशनशिप्स पे, हर चीज़ पे डालने वाला है, आपके वैल्यूज़ पे डालने वाला है। हर जगह पे जुपिटर का इम्पैक्ट आप देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि सब जितने भी लगन है उनमें से सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स किसी के लिए हैं तो वो आप ही लोगों के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर कवर कर रहा है सब कुछ। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी होती है, आप होते हो, और अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर ट्रांजिट करके आ रहा है मतलब ब्लेसिंग्स पूरी की पूरी आपके ऊपर आ रही है। सेल्फ मेड इनकम, ऐसा सोर्स जो आप खुद से जनरेट करोगे, आपकी नॉलेज, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको ऐसे सोर्सेज मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जहां से आप वेल्थ और इनकम जनरेट कर पाओगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका आसमान छूने वाला है, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना मोटिवेटेड आप फील करोगे कि आपको लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकने की, थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बार होती है, जो लाइन होती है, वो क्रॉस कर सकते हो, जो आपके सारे काम बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुद को कंट्रोल में रखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ईटिंग हैबिट्स को, फूड हैबिट्स को कंट्रोल करिए, क्योंकि आप मोटे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओबीस की तरफ जा सकते हैं, अनहेल्दी डाइट आपकी हो सकती है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपकी बन सकती है, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप फील करोगे कि आपको अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, या फिर आप इंटरव्यू देने चले गए, आप ऐसे इंटरव्यू देने चले गए, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, बहुत अच्छे पैकेज की, प्रमोशन के चांसेस, सैलरी हाइक के चांसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप कम्युनिकेशन पे काम करेंगे, अपनी नॉलेज पे काम करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, क्योंकि अब आपको लर्न करना है, अब आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको कौन से एरिया में अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में और ज़्यादा बेनिफिट्स की तरफ जा सकते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करूँ, सिंगल लोगों की बात करूँ तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप किसी को पसंद करते थे, प्रपोज करने का सोच रहे थे, तो आप कर दीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको हाँ ही बोलेंगे। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, बट शादी के लिए अभी आप टाइम ले सकते हो। जैसे जो लोग रिश्ता देख रहे हैं, जिन लोगों की फैमिलीज रिश्ता देख रही हैं, अभी वो थोड़ा होल्ड करेंगे, वो यही बोलते हुए दिखाई देंगे कि मुझे अभी स्टेबल होना है, जॉब में कुछ और अच्छा अचीव करना है, करियर में अचीव करना है, फिर ही मैं शादी करूंगा। क्योंकि अभी आपका दिमाग आपके करियर पे, आपकी स्टेबिलिटी पे, सेटलमेंट की तरफ ज़्यादा दौड़ रहा है, ज़्यादा चल रहा है, आप उसी पे फोकस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने लोग हैं, आपके घर में, आपके आसपास, आपकी बातों की अहमियत बढ़ गई है। अब लोग आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने लग गए हैं, आपकी इम्पोर्टेंस हर जगह पे बढ़ गई है, और आपकी डिसीजन की इम्पोर्टेंस हर जगह पे बढ़ गई है। और आप ये भी देखोगे कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बिल्कुल सही ले रहे हो, और तुरंत ले रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी में, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं कह रही हूँ मैं, आप सोच के ले रहे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। आपको पता है अभी कि क्या करना है, कैसा करना है और क्या होना चाहिए, और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स सबको इम्प्रेस भी कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट है आप लोगों के ऊपर। लेकिन आपको जो करने की ज़रूरत है वो ये
कि अपने ओबेसिटी पे ध्यान देना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जाना है। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। बाकी थर्सडे को आप पीले वस्त्र पहने या मिठाई दान करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट कैंसर एसिडेंट यानी कि कर्क लगन वालों के लिए कैसा होने वाला है। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस में जा रहे हैं। फॉरेन एमिनिटीज से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंपनी से, एमएनसी कंपनी से, फॉरेन क्लाइंट से या स्पिरिचुअल रिलेटेड फील्ड से बहुत अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको दिखेगी। उधर के करियर में यानी कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी करियर लाइन है, तो वहाँ पे आप फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, पोजीशन ग्रोथ देखेंगे। आपको लगेगा कि येस यू आर अचीविंग समथिंग। यहाँ पे आपको अनवांटेड खर्चों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे करवाता है। इतने टाइम से आपने खर्चे रोक रखे थे, लेकिन अब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके खर्चे होते चले जाएंगे। कोई फैमिली फंक्शन आ गया, किसी की शादी आ गई या घर रेनोवेशन में ही आपके खर्चे चले जाएंगे। फॉरेन से जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। किसी एमएनसी में स्विच करने का सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आगे देखने को मिलेंगी, जहां ऑनलाइन सोर्सेज से और फॉरेन कंपनी से, एमएनसी कंपनी से आपको इनकम बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको नॉर्मली आप देखेंगे कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों की तरफ से आ रही हैं। अब अगर बात करें, सेल्फ रियलाइजेशन आपको इस पीरियड में ज़रूर होगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा और ये एंग्जाइटी अटैक्स जो आपको पड़ेंगे वो नॉर्मली रात को पड़ेंगे जब सोने का टाइम हो रहा होता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं लाइफ में आखिर कर क्या रहा हूँ, मुझे ये करना था पर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा आपका दिमाग घुमाने वाली हैं चीज़ें, तो ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचिए। आप ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से बचने के लिए एंटरटेनमेंट का सहारा लेते हुए दिखेंगे। आपकी सीरीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी, आप मूवीज ज्यादा देखने लग जाओगे, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे सीरीज बहुत ज्यादा देखने लग जाओगे। सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हो सकता है कुछ ऐसा भी देखने लग जाओ जो अभी तक आप सोच रहे थे कि नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है, पर आप फिर भी वो देखने लग जाओगे क्योंकि अब आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा शिफ्ट करना है। आपको समझ में आ रहा है कि आप ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हो और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्लीज उस पर काम करिए, मेडिटेशन करिए। आपकी स्लीपलेस नाइट्स होने वाली हैं, आपको नींद में इश्यूज आने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी अपने फैमिली के साथ कनेक्ट करने में। आपको फील होने लग जाएगा कि फैमिली मेरे साथ बातें नहीं शेयर कर रही है, उस तरीके से मेरी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे पहले किया करती थी। सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ें आपको इमोशनली थोड़ा सा हर्ट कर सकती है फैमिली की तरफ से। और यहाँ पे सपने में आपको नाग नागिन देख सकते हैं, आपको कोई भगवान के सपने हो सकता है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा आने लग गए हो। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु में मानते हैं तो उनके सपने आपको आने लग गए हो, आपको दिख सकते हैं। इस तरीके के सपने आपको आ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हर थर्सडे भगवान विष्णु के मंदिर जाना है। हो सके तो आप डेली भी जा सकते हैं, आप डेली जाइए, भगवान विष्णु के मंदिर जाइए। किसी से कोई बात नहीं करनी है, चुपचाप आपको वहाँ पे अपनी सेवा देनी है। आप जिस तरीके से दे सकते हैं, आप वहाँ पे किसी का हाथ बटा के अपनी सेवा दे सकते हैं, आप वहाँ पे साफ सफाई करके सेवा दे सकते हैं, आप वहाँ पे पानी की सेवा दे सकते हैं, सफाई की सेवा दे सकते हैं, खाने की, प्रसाद की, जो सेवा आपको समझ आती है आप वो सेवा दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स में देगा। बाकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, फॉरेन सोर्सेज हो गए, ऑनलाइन सोर्सेज हो गए, यहाँ से आपको इनकम बेनिफिट्स हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट लियो एसेंडेंट के लिए यानी कि सिंह लगन वालों के लिए कैसा होने वाला है। सिंह लगन आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा है, तो यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहा है आपके 11th हाउस में। यहाँ पे आपकी सारी डिजायर, सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट लेकर आया ही इसीलिए है ताकि वो आपकी सारी विशेस को कंप्लीट कर सके। यहाँ पर आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड हाइक हो रही है आपकी सैलरी में, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही
रही है, वेल्थ में अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप देखोगे कि न्यू अचीवमेंट्स आप देख रहे हो। आप जॉब करते हो तो वहाँ पे प्रमोशन, सैलरी हाइक, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रोजेक्ट्स, तो इसमें इन्वॉल्वमेंट आप अपना देखोगे। साथ ही साथ में नेटवर्किंग से रिलेटेड किसी फील्ड में आप काम करते हो तो वहाँ पे आपको अल्टीमेट हाइक, अल्टीमेट ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था, उससे भी कहीं ज़्यादा ग्रोथ आप देखोगे। फाइनेंशियल गेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे और अनएक्सपेक्टेड हैं। आपकी सोशल नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। पुराने कोई दोस्त है जिनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया था, उनसे अचानक से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। अचानक से आपका मिलने का मन करेगा पुराने दोस्तों से। आपकी फ्रेंड्स के साथ में, कजन्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, अपने कुछ अच्छे रिलेटिव्स के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। आपके साथ में बहुत अच्छा कुछ होने लग जाएगा। आपको अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, अरे ये कैसे हो गया। लेकिन दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द पीरियड। आपकी डिज़ायर्स फुलफिल हो रही हैं, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। कोई पुराना क्रश था वो अचानक से आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में ही आपको आपका लव इंटरेस्ट मिलने के भी हाई चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको अपने रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से कोई धार्मिक बुक या फिर किसी भगवान की पेंटिंग या स्टैचू, ऐसा कुछ आपको गिफ्ट में मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है, दिया जगाना है, जल चढ़ाना है और विष्णु भगवान जी के श्री हरि के मंदिर में जाना है। आइए बात करते हैं जुपिटर का ये ट्रांजिट कन्या लगन के लिए यानी कि वर्गो एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है। वर्गो एसेंडेंट आपके ग्राफ में, आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहे हैं आपके 10th हाउस में, करियर प्रोफेशन के हाउस में। तो यहाँ पे आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं, लेकिन ऑफिस कल्चर में या आपके वर्किंग एरिया में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। आपको रिकॉग्निशन मिलने लगेंगे, आपके काम को सराहना मिलने लगेगी, आप अपने बॉस के फेवरेट बन जाएंगे। ओवरऑल आपके बॉस हर काम के लिए आप ही को याद करेंगे, हर चीज़ के लिए आप ही को याद करेंगे। आपको अनएक्सपेक्टेडली देखने को मिलेगा कि प्रमोशंस मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट्स मिल रहे हैं, सैलरी हाइक मिल रही है, न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मतलब बेसिकली वर्किंग कल्चर में, वर्क ऑफिस एरिया में आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी का जो अभी तक आप करते आ रहे हैं, आपकी मेहनत का, हार्ड वर्क का, सब कुछ का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरी साइड पे ऑन अदर हैंड आप देखोगे कि आपका पर्सनल ग्राफ नीचे जा रहा है। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे आपका बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फैमिली थोड़ा सा आपसे नाराज रहने लग सकती है। ऑफिस एरिया में, वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आपको आपका लव इंटरेस्ट मिल जाए या फिर किसी क्लाइंट के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप्स यहाँ पे आपके मेंटेन हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो जाए, इसकी भी बहुत अच्छी चांसेस हैं। लेकिन जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर काम इंपॉर्टेंट है तो फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और काम आपको सिवाय वर्कलोड के, सिवाय प्रेशर के और टेंशन के कुछ नहीं देने वाला है। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से, प्रमोशन होने की वजह से वर्कलोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और यहीं पे आपकी फैमिली आपके काम आएगी। इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस पे ज़रूर ध्यान दें। और यहाँ पे जिसकी मदद करेंगे आप, वही आपको बैकबाइट करेगा, आपकी बैक बिचिंग करेगा, आपके साथ बुरा करने की कोशिश करेगा, आपके कंपटीशन में वही आगे खड़ा हो जाएगा। तो आप ये मौका किसी को ना दें। सोच समझ के किसी की मदद करें या किसी को अपनी चीज़ें बताएं। अपने काम करने के तरीके को भी मैं तो कहूँगी कि थोड़ा सीक्रेट ही रखें, अपने तक ही रखें। किसी की ज़्यादा हेल्प करने की नीड नहीं है। आप ये देखकर हेल्प करें कि सामने वाला सच में जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आपके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए इस चीज़ से सावधान रहे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें। बाकी बॉस के फेवरेट होने वाले हैं, वो आपके काम को अलग ही रिकॉग्निशन मिलने वाला है, प्रमोशन और सब कुछ मिलने वाला है। साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं, वर्कलोड, टेंशन, प्रेशर भी बढ़ने वाला है। तो ये ग्राफ आपको थोड़ा सा, ये बैलेंस शीट आपको थोड़ी सी मेंटेन रखनी पड़ेगी अपने एंड पे। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको 1 रुपए का सिक्का आप मंदिर में डोनेट करना है और गायत्री मंत्र का पाठ करके, जैसे आपने मंदिर में सामने सिक्का रख के गायत्री मंत्र का पाठ करके फिर वो 1 रुपए का सिक्का आपको डोनेट करना है मंदिर में। साथ साथ में पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। आइए बात करते हैं कि जुपिटर ट्रांजिट का इम्पैक्ट
लिब्रा एसिडेंट यानी कि तुला लगन पे कैसा होने वाला है। लिब्राज आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 7 लिखा हुआ है और जुपिटर ट्रांजिट करके आपके 9th हाउस में जा रहा है। ये लक और फॉर्चुनेट का हाउस होता है। सो बेसिकली भाग्य आपके साथ है, ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको जुपिटर की इस हाउस में। आप अभी तक जो जो सोच रहे थे, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, मिल जाएंगी। आपको ट्रांसफर चाहिए था, मिल जाएगा। प्रमोशन चाहिए था, मिल जाएगा। न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोजेक्ट चाहिए था, करियर में एनहांसमेंट, ग्रोथ चाहिए था, सब मिल जाएगा। आप जॉब चेंज अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जो आपने सोची भी नहीं थी। सो बेसिकली फाइनेंशियल गेन्स है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल प्रॉफिट है और लक आपके साथ है। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा बट एक डिस्टेंस लेवल पे मिलेगा। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी कहीं पे बिजी हैं, वो अपने किसी और काम में बिजी हैं, तो वो उतने फोकस के साथ में आपका फिजिकल सपोर्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सपोर्ट डिस्टेंट लेवल पे आपको मिल रहा है उनकी तरफ से। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनका ध्यान अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाला है। आप देखोगे घर में रिलीजियस चीजें ज्यादा हो रही हैं, घर वाले रिलीजियस चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट टूर, ट्रैवलिंग लग रही है, कहीं घूमने जा रहे हैं, स्टेकेशन पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, तो वो भी रिलीजियस प्लेसेस पे ही आप लोग जा रहे हो। फैमिली के साथ में जो ट्रिप्स बन रहे हैं वो भी टेम्पल विजिट्स के बन रहे हैं या किसी धाम के बन रहे हैं। और अगर आपके सोलो ट्रिप्स भी बन रहे हैं तो वो भी अचानक से किसी रिलीजियस प्लेस के ही बन रहे हैं। इनफैक्ट आप अगर अपने ऑफिस में बात छेड़ोगे कभी कि मैं ये प्लान कर रहा हूँ, ये मैं प्लान बना रहा हूँ, तो वो लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। इनफैक्ट ज्यादा चांसेस है कि आप अपने बॉस के साथ में किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करो या प्लान करो और आपके नॉर्मल ट्रैवलिंग आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, ऑफिस वालों के साथ, घर वालों के साथ रिलीजियस प्लेसेस पे ही होने वाले हैं। अब आपको बचना है यहाँ पे रिस्की इन्वेस्टमेंट से, आपको बचना है लीगल मैटर से। आपको लग रहा है किसी लीगल मैटर में आपका पैसा खर्च होने जा रहा है या हो सकता है या होने वाला है, तो आप पीछे हट जाइए, अभी उस लीगल मैटर में मत पड़िए। रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए और स्पेशली अगर ये इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है वो कोई और आपके दिमाग में डाल रहे हैं, कोई और आपको दे रहा है, तो आप होल्ड करिए, आप रुक जाइए, पहले उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख लीजिए, फिर ही आगे बढ़िए, वरना वो आपको लॉस की तरफ ले जा सकता है। आपके फादर की हेल्थ में यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। फादर के पीठ में पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान दीजिए। आपके बैक पेन और हिप पेन होने के हाई चांसेस है, मेजर हेल्थ कंसर्न नहीं है, बट स्टिल आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने फादर का भी ध्यान रखिए, उन्हें हेल्थ इश्यूज होने के बहुत अच्छी चांसेस है। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे कि अचानक से बहुत अच्छी करियर वाइज आपको बहुत अच्छा है, करियर वाइज आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेके बस आपको बचने की जरूरत है। अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, अपने नॉलेज पे ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाते रहिए, उस पर काम करते रहिए, उसमें साथ साथ पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ कुछ ना कुछ कोर्स परचेज करते रहिए। फिलोसफिकल थॉट्स आपके बढ़ने वाले हैं। आप अचानक से सोशली ना बहुत ज्यादा आपकी इमेज ऐसी बन जाएगी कि ये तो बहुत समझदार है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। उसको बरकरार रखने के लिए आपको अपनी नॉलेज पे पॉलिशिंग करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ लर्न करते रहिए, वरना वो इमेज बहुत जल्दी अपना दम तोड़ देगी। उस इमेज को मेंटेन रखना है तो नॉलेज को भी मेंटेन रखिए, लर्निंग को भी मेंटेन रखिए, और ये लर्निंग और नॉलेज आपको न्यू इनकम के सोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकती है। एज अ रेमेडी आपको करना है कि आपको केले के पेड़ पे जल चढ़ाना है, वो रेमेडी आप जरूर करिए। आइए बात करते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट वृश्चिक लगन के लिए यानी कि स्कॉर्पियो एसिडेंट के लिए कैसा होने वाला है। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 8 लिखा हुआ है और यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहे हैं आपके 8th हाउस में। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, हर चीज़ चेंज होने वाली है, लाइफ ऐसे थी तो ऐसे होने वाली है। बहुत सारे चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखेंगे। कुछ करियर फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। रिसर्च वर्क है, इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क है, हीलिंग रिलेटेड, ऑकल्ट रिलेटेड फील्ड्स है, वहाँ पे आप देखेंगे कि इंटेंस और सडन ग्रोथ हो रही है। सडन गेन्स आप देखेंगे कि अचानक से कोई ना कोई प्रॉफिट हो गया, कोई गेन हो गया, लेकिन किसी को बताने से पहले 2 बार सोच लीजिएगा कि बताना ज़रूरी है या नहीं है। यहाँ पे सडन करियर चेंज होगा, एकदम से आपका करियर लाइन चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये कैसे क्या हो गया, बट हो जाएगा। एंड बिलीव मी दैट विल बी
विल बी फॉर योर बेनिफिट होंगी, क्योंकि जुपिटर कभी भी गलत नहीं करते हैं। जुपिटर हमेशा अच्छा करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं और आपके बेस्ट के लिए ही कुछ ना कुछ चेंज जो होता है वो आपके बेस्ट के लिए ही होता है। हेल्थ की मैं बात करूं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी सर्जरी से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, चीज़ों को, अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस आप बनाए रखिएगा। इन लॉज से अगर आपके कोई ग्रजेस चल रहे थे तो रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो ग्रजेस खत्म हो सकते हैं। फादर के साथ आपकी एक अच्छी बॉन्ड क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे आपके सीक्रेट्स आउट हो सकते हैं। आप देखोगे कि कोई बात थी आप छुपा के रख रहे थे, फैमिली को पता लग गई या आपके पार्टनर को पता लग गई, तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर ये भी हो सकता है कि आप खुद ही इस मूड में आ जाओ कि आज तो मैं अपने सारे सीक्रेट्स बता दूंगा, आज तो मैं अपने सारे काले चिट्ठे खोल दूंगा। तो वो भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, नेसेसरी है या नहीं है, करने की ज़रूरत है या नहीं है, या अगर करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये देख दाख कर ही करिएगा। लव रिलेशनशिप की बात करूँ तो आपके पार्टनर के साथ एक इंटेंस डीप रिलेशन और बॉन्ड आपका क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे आपके खिलाफ रूमर्स बहुत फैलेंगे, आपके ऑफिस वर्क में, वर्क प्लेस में या फ्रेंड सर्कल में एक अलग ही रूमर फैलने लग जाएगा आपके खिलाफ में, जो आपको इमोशनली थोड़ा सा परेशान कर सकता है। आपको यहाँ पे इमोशनल आउटबर्स्ट से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, हर चीज़ को इतना दिल पे नहीं लेना है, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ में और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए हर सिचुएशन से आपको डील करना है। बट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल गेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे, अचानक से करियर चेंज भी हो जाएगा आपका। तो कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, काफ़ी बैलेंस्ड है। तो आपको चीज़ों का, अपने आप का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपकी प्राइवेट चीज़ें पब्लिक भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसको क्या बता रहे हैं, इस चीज़ पे फोकस रखिएगा। करना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है डेली। श्री हरि के मंदिर जाके कर सकते हैं या अपने घर पे भी अपने मंदिर में कर सकते हैं, पर डेली इसका जाप ज़रूर 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 करना है। आइए जानते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट धनु लगन के लिए यानी कि सेजिटेरियस एसिडेंट के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 9 लिखा हुआ है और यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहे हैं आपके 7th हाउस में। पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप देखेंगे फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आप देखेंगे कि आपको हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं। कोलैबोरेशन का टाइम है, कोलैबोरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे योग हैं। करने का सोच रहे थे तो आगे बढ़ जाइए, आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, थोड़े से कंप्लेंट्स हो सकते हैं कि पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो उस चीज़ पे थोड़ी सी रोक लगानी है। तो रेमेडी ये है कि आप उनके साथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। आप मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं, आप कोई पूजा पाठ एक साथ करने का शुरू कर सकते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा हम सुबह डेली एक साथ पढ़ेंगे, या फिर आप एक साथ एक्सरसाइज करिए, एक साथ योगा करिए, मेडिटेशन करिए। एक अलग ही इंटेंस स्पिरिचुअल बॉन्ड आपके बीच में क्रिएट हो जाएगा, जिसे व्हेन यू विल गो थ्रू इट आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा। किसी भी लीगल मैटर में पढ़ रहे हैं, कोई पेपर साइन कर रहे हैं या फिर आप कोई लीगल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसे बहुत ध्यान से पढ़कर साइन करिए। आपके साथ धोखा होने के थोड़े से चांसेस हैं। तो जो भी आप लीगल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 2 बार चेक करिए, अपने वेल विशर से चेक कराइए, अपने किसी नोन से, फ्रेंड से, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उससे चेक कराइए, फिर ही आगे प्रोसीड करिए। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं तो आपका अचानक से शादी करने का बहुत ज़्यादा मन करने लग जाएगा। आप रिलेशनशिप में हैं तो आप उनसे, अपने पार्टनर से शादी की बात कहने लग जाएंगे कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी की तरफ आपका थोड़ा सा रुझान होने लग जाएगा, इंक्लाइंड होने लग जाएंगे। अपनी फैमिली को इनफैक्ट बोलने लग जाएंगे कि यार अभी तक आप मेरी शादी नहीं करवा पा रहे, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, ये हो गया हूँ। आप शादी के प्रपोजल्स आपको आने लग जाएंगे और हो सकता है कि आप एक्सेप्ट भी कर लेंगे। बहुत अच्छा टाइम भी है कि आपकी शादी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे हैं। और कपल्स के बीच में जो मैंने बताया कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी रेमेडी बता चुकी हूँ, वो आप करेंगे तो अलग ही बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल गेन्स है। इनफैक्ट आपको अपने पार्टनर की वजह से, स्पाउस की वजह से भी फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आप देखेंगे कि आपको हो रहे हैं। हेल्थ वाइज ऑल गुड, लेकिन मोटापा हो सकता है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही यहाँ पे मोटे हो सकते हो, फैट हो सकते हो, ये इशू आपको रह सकता है।
तो दोनों एक साथ जिम ज्वाइन कर सकते हो, फिटनेस की तरफ ध्यान दे सकते हो, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अपनी हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं कि आप मोटापे की तरफ जा सकते हो, मोटापा आपको पकड़ सकता है, तो उससे आप बचने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आपको रेमेडी क्या करनी है, आपको हर थर्सडे श्री हरि के मंदिर में या किसी भी मंदिर में बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है, या एज अ प्रसाद उसको चढ़ाना है, या फिर आपको दान करना है, डोनेट करना है। आइए जानते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट कैसा होने वाला है मकर लगन वालों के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न एसिडेंट्स के लिए। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहे हैं आपके 6th हाउस में, रोग रिपु ऋण के हाउस में। तो यहाँ पे जुपिटर आपको डिसिप्लिन बनाने आया है, आपकी लाइफस्टाइल में, आपकी डाइट में, आपके पंक्चुअलिटी में, आपके स्ट्रक्चर में, आपके हर एक चीज़ में, मतलब आपकी हर एक एरिया में, स्पेशली करियर लाइफस्टाइल में, आपकी मैरिज में, हर जगह पे, फैमिली में डिसिप्लिन चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग चाहिए। हर चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। स्पाउस के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ओपिनियंस मिसमैच हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी ईगो को साइड में रखना है, समझने की कोशिश करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी है, फैमिली में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, वरना वहाँ पे भी आप आर्ग्यूमेंट्स का सामना कर सकते हो। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, उसे बहुत मैच्योरली हैंडल करना है, बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना है। अगर आप ये कर गए तो आपके वर्क प्लेस में आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंसते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है। अगर कोई कर्जा चल रहा है तो कोशिश करिए उसे टाइमली चुका दीजिए, नहीं तो लीगल मैटर में फंसने के हाई चांसेस हैं, आप लीगल मैटर में फंस सकते हो। आपकी फैमिली में किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए, फिटनेस के लिए कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन फिजिकल हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आगे बढ़ सकती है। यहाँ पे जुपिटर आपके दुश्मनों को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। आपका कोई दुश्मन एटलीस्ट आपके सामने नहीं आने वाला है, या आपको परेशान नहीं करने वाला है। फाइनेंशियल गेन्स होंगे, फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होंगे, सडन गेन्स होंगे, आपको अपने वर्क प्लेस पे सैलरी हाइक मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन जितने ज़्यादा गेन्स होंगे, जितना ग्रोथ होगा फाइनेंशियली आपको, उतने ही आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे आपको कोई इतना मेजर फर्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये तो सेम सी चीज़ हो गई। अगर इनकम बढ़ गई तो खर्चे भी मेरे बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ेंगे। लीगल मैटर से बचना है आपको, अपने ऑफिस में, ऑफिस पॉलिटिक्स से जरूर बचना है। और लोन मत लीजिए, कर्जा बिल्कुल मत लीजिए। कोई नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, क्योंकि उसे चुकाने में आप पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो थोड़ा टाइम होल्ड करिए, फिर आगे जब सही टाइम आएगा तभी कोई कर्जा, कोई लोन लीजिएगा। आपको एज आ रेमेडी क्या करना है, किसी गरीब को आपको हर थर्सडे मूंग की दाल का डोनेशन करना है, मूंग की दाल डोनेट करनी है बेसिकली। ये ज़रूर आप एज अ रेमेडी करिए, आपका ये पीरियड बहुत अच्छे से बिना किसी नेगेटिव इम्पैक्ट के ज़रूर निकलेगा। श्रीहरि के मंदिर भी आप जा सकते हैं। जुपिटर के ट्रांजिट में श्रीहरि के मंदिर में जाना बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम जुपिटर को श्रीहरि से, विष्णु भगवान से ही रेजोनेट करते हैं, इसलिए। बाकी मूंग दाल का डोनेशन ज़रूर करिए। आइए जानते हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट एक्वेरियस एसिडेंट के लिए, यानी कि कुंभ लगन वालों के लिए कैसा होने वाला है। आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 11 लिखा हुआ है, और यहाँ पे जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहे हैं आपके 5th हाउस में। तो यहाँ पे एजुकेशन का हाउस है, क्रिएटिविटी का हाउस है, स्टॉक मार्केट का, शेयर्स इन्वेस्टमेंट का हाउस है। आपको एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं। आप कंटेंट क्रिएटर हैं या किसी क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपकी करियर पाथ है, या फिर आप जाने का सोच रहे हैं, तो अलग ही लेवल इनोवेशन आइडियाज
आइडियाज आने वाले हैं, न्यू आइडियाज आने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है और क्रिएटिविटी लेवल तो आपकी आसमान छूने वाली है। आप अलग ही लेवल क्रिएटिव होने वाले हो। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, जो सोच भी नहीं पा सकता है ना कोई भी, वो आप अचानक से सोच लोगे और आप उस काम को कर कर भी दिखा दोगे। शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से आपको अच्छी अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, लेकिन ये आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आपको लेके जा सकता है, तो इससे बचें, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आप अपना नुकसान भी करवा बैठेंगे। तो यहाँ पे आपको बचने की थोड़ी सी ज़रूरत है। बाकी आप टीचर हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको होने वाला है, बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होने वाली है। जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं, रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच तो रहे हैं और अब बहुत जल्दी आने भी वाले हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है, आप लोगों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं वो बेबी प्लान कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा पीरियड है आपका बेबी प्लानिंग का। आपको जो लोग ऑलरेडी प्लान कर रहे थे उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है, और जो सोच रहे थे वो प्लान कर ले, क्योंकि बहुत अच्छे योग हैं आपके बेबी प्लानिंग के लिए। साथ ही साथ में अपने रोमांटिक लाइफ में आपका इंटेंस बॉन्ड क्रिएट होने वाला है अपने अपने पार्टनर्स के साथ में। लेकिन यहाँ पे आप जुपिटर का इम्पैक्ट देखोगे, आप एकदम ओल्ड स्कूल रूल्स फॉलो करने लग जाओगे प्यार के। आप लव लेटर्स लिखने लग जाओगे, आप ओल्ड स्कूल रूल्स फॉलो करने लग जाओगे। लव लेटर लिख रहे हो, जर्नलाइज कर रहे हो अपनी स्टोरीज को, वो आप देखोगे। एक्सरसाइज, फिटनेस की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा, खुद को फिट रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन की तरफ आपका अलग ही you'll get inclined towards meditation, रुझान बढ़ जाएगा आपका मेडिटेशन की तरफ। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉफिट है। ओवरऑल ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, आप लोगों की लर्निंग के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए। सो जुपिटर इज ब्लेसिंग हिज नॉलेज एंड एजुकेशन पाथवेज टू यू। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको हर मांगलिक कार्य में जाना है। आपके आसपास आपको कहीं से बुलाया गया है, रिलेटिव के घर में, फ्रेंड के घर में है, किसी बेबी के होने का फंक्शन है या कोई पूजा है, हवन है, शादी का फंक्शन है, जरूर जाइए। इट विल वर्क लाइक अ रेमेडी टू यू। और यहाँ पे गाय को चारा खिलाना है, गुड़ और चना खिलाना है, ये बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। आइए जानते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट हमारे आखिरी लगन में यानी कि पाइसेस एसेंडेंट में मीन लगन पे कैसा होने वाला है। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 12 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपका जुपिटर ट्रांजिट करके जा रहा है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस हमारी लग्जरी का, फैमिली का, कंफर्ट का, प्रॉपर्टी का, न्यू व्हीकल का हाउस होता है। यहाँ पे अगर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलने वाला है, आपको रियल एस्टेट में प्रॉफिट होने वाला है, ग्रोथ होने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट में ऑलरेडी काम कर रहे हो तो वहां पे आपको इनकम ग्रोथ होने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलने वाली है। आप नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो तो यस, आप खरीद सकते हो, बहुत अच्छे योग है, चांसेस है कि आप खरीद भी लो। आपको हो सकता है कि आप अपने घर में रेनोवेशन करवा लो, अपने घर को न्यू तरीके से कंस्ट्रक्ट करवा लो, इसके भी हाई चांसेस है। अपने कंफर्ट के लिए, अपने लग्जरी के लिए, अपने आराम के लिए आप बहुत सारा पैसा यहाँ पे खर्च करने वाले हो। यहाँ पे आपको आपकी जॉब लोकेशन चेंज हो सकती है। हो सकता है कि आपका कोई काम था जिसकी वजह से आप घर से थोड़ा दूर रह रहे थे, वहां पे आपको वर्क फ्रॉम होम मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने घर वालों की मदद से या अपने पार्टनर की मदद से आप नया व्हीकल भी खरीदने वाले हो। नया व्हीकल खरीदने के बहुत अच्छे योग हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्रीथ रिलेटेड इश्यूज, स्किन रिलेटेड इश्यूज, या फिर आपको चेस्ट कोल्ड होने की बहुत अच्छे चांसेस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है, अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है आपके ऊपर, क्योंकि घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो या रेनोवेशन करा रहे हो, या फिर आपका घर से रिलेटेड कोई बिजनेस है, यानी कि बिजनेस बेस्ड एट होम, यहाँ पे फैमिली बिजनेस हो गया या होम रिलेटेड बिजनेस हो गया, वहां पे आपका स्ट्रेस बहुत बढ़ने वाला है। मैं मानती हूँ कि ये आपको वर्क फ्रॉम होम देने वाले हैं जुपिटर यहाँ पे बैठ के, लेकिन वो वर्क फ्रॉम होम आपको हैवी वर्कलोड भी देने वाला है, वर्कलोड रिलेटेड स्ट्रेस भी देने वाला है। तो थोड़ा सा वहां पे आपको बैलेंस करने की जरूरत है, और इसी स्ट्रेस की वजह से आप अपने कंफर्ट के लिए, अपने आराम के लिए थोड़ा सा खर्चा
ज़्यादा करने वाले हो। थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग आपकी कम हो जाएगी, आप थोड़े बिजी रहने लग जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपके स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ में जो रिलेशंस है वो काफ़ी इंटेंस होने वाले हैं, फैमिली बॉन्ड अच्छी होने वाली है। ओवरऑल ये वाला ट्रांजिट बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको सब अच्छा ही मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड ग्रोथ है, फाइनेंस रिलेटेड ग्रोथ है, आपके फैमिली बिजनेस है या फिर होम रिलेटेड बिजनेस है, बिजनेस फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जगाना है, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जो जुपिटर के यहाँ पे ट्रांजिट के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, उसमें भी बहुत ज्यादा आराम देगा। तो ये हमने बात करी कि कैसे 12 लगन पे जुपिटर ट्रांजिट का अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है। कहीं पे पॉजिटिव है, कुछ जगहों पे नेगेटिव भी है। वैसे मेजर केसेस में जो जुपिटर होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ब्लेसिंग्स ही देते हैं, हमेशा आशीर्वाद ही देते हैं। कुछ केसेस में अप्स एंड डाउन्स हैं, डिफिकल्ट टाइम्स है, लेकिन उनके लिए रेमेडीज बताई गई हैं। कुछ जनरल रेमेडीज हैं, जैसे भगवान श्री हरि का नाम जाप, भगवान विष्णु की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा, ये कुछ जनरल रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। इससे भी आपको जुपिटर के पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये ट्रांजिट ओवरऑल बहुत अच्छा है। आप इसमें बहुत सारा फायदा अपने आसपास की चीज़ों का, अपनी नॉलेज का, लर्निंग का, करियर का, हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो रेमेडीज़ करते हुए। रेमेडीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, ये अंदर की नेगेटिविटी को, आपके आसपास के नेगेटिव ऑरा को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, इसीलिए ये रेमेडीज़ बताई जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो, मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको रिलेटेबल लगी हो। प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना ज़्यादा रिलेट आपने किया मेरी बताई हुई चीज़ों से, कौन सी रेमेडीज़ आप फॉलो कर रहे हो और कौन सी रेमेडी मेरे बताने की वजह से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला और उस रेमेडी को आप फॉलो करना आप शुरू करेंगे, आपको वो रेमेडी अच्छी लगी, कौन सी रेमेडी से कितना फायदा हुआ, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके और कुछ ना कुछ नया मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। राधे राधे।